नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर हिमाचल के दौरे पर हैं। बता दें कि आज सोलन और सुंदरनगर मंडी जिला के सुंदरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। मंडी और सोलन में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में दो जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के शेड्यूल के मुताबिक दोपहर 1 बजे वो मंडी पहुंचेंगे। मंडी के सुंदरनगर में रैली करेंगे और दोपहर 3 बजे सोलन में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। वे हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक दिवसीय दौरा है और हिमाचल प्रदेश पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचे हैं। डेरा ब्यास वो पहुंचे हैं और वहां उनके मुखी से उन्होंने जो है मुलाकात की है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के तमाम इंतजाम वहां किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बीते दिन पीएम मोदी की रैली के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रैली ऐतिहासिक होने वाली है। राज्य की जनता को पीएम का मार्गदर्शन मिलेगा। जनता परंपरा बदलेगी और बीजेपी को फिर से सत्ता सौंपेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंडी और सोलन का दौरा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मंडी से उमेश भारद्वाज लाइव जुड़ चुके हैं। जी उमेश, इस दौरान आप मंडी में मौजूद हैं, कितनी देर तक अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे? बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल दौरा है। मंडी और सोलन में हिमाचल में वो जो है पहुंचने वाले हैं। मंडी और सोलन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे जो है मंडी का जो समय बताया जा रहा है कि उनके शेड्यूल के मुताबिक 1 बजे वो मंडी पहुंचेंगे और लगभग 3 बजे वो सोलन पहुंचेंगे और दो बड़ी रैलियों को इस दौरान वो संबोधित करने वाले हैं। तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं और बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने स्थल पर पहुंचकर जो है तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही तमाम पुख्ता इंतजाम भी जो हैं सुरक्षा के किए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मंडी से हमारे संवाददाता उमेश भारद्वाज लाइव जुड़ चुके हैं। जी उमेश, क्या अनुमान लगाया जा रहा है मंडी में किस समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं? किसी तकनीकी खराबी के कारण आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली करने वाले हैं, मंडी पहुंचने वाले हैं। तमाम तरह के इंतजाम वहां किए गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदरनगर के जवाहर पार्क में रैली की थी। उस समय जिला के 10 में से 9 सीटें जो हैं भाजपा की झोली में गई थी। इस बार भी ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि उनकी रैली का क्या प्रभाव जो है वो जनता के दिलों पर पड़ता है। 1.5 महीने के भीतर पीएम मोदी चौथी बार हिमाचल प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने 24 सितंबर को वर्चुअल रैली के माध्यम से मंडी की जनता को संबोधित किया था। उन्होंने मंडी जाना था लेकिन बारिश के कारण कार्यक्रम बदलकर वर्चुअल माध्यम से किया गया था। इसके बाद 5 अक्टूबर को पीएम ने बिलासपुर और कुल्लू में रैली की थी। इससे पहले जो मंडी में रैली थी उस दौरान बारिश के कारण इस रैली को टाल दिया गया था और वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया था। हमारे साथ उमेश भारद्वाज एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी उमेश, आज मंडी का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि किस समय तक वो यहां पहुंच सकते हैं? आज हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव जा रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर लगभग 12:30 के करीब पहुंचने वाले हैं। जो अभी हमें लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट जो हमें यहाँ पर मिला है उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर एक रोड शो भी किया जाएगा और यहाँ की जो जनता है उसमें जो है भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सुबह से जो माहौल है यहाँ पर जो एक बच्चे से लेकर जो बूढ़े कार्यकर्ता है और यहाँ पर तारे लगी हुई हैं लोग आने की और लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और इस समय अगर बात की जाए पंडाल की तो पंडाल पूरी तरह भर चुका है। और यहाँ पर जो यहाँ की भाजपा के पदाधिकारी है उनका कहना था कि हमने यहाँ पर लगभग 70,000 लोगों के बैठने का यहाँ पर इंतजाम किया गया है
तो अभी अगर बात की जाए तो कुछ कुर्सी को छोड़ के यहाँ पर लगभग पूरा पंडाल बन चुका है, लेकिन अभी भी लोगों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। लोग लगातार आ रहे हैं और अपने मोदी को देखने के लिए जो है लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर आते हैं। जी उमेश, तस्वीरों में आपके पीछे साफ देखा जा सकता है जिस तरह लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी भीड़, काफी जमावड़ा लोगों का वहां दिखाई दे रहा है। तो लोगों में भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साह है। बताना चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लोगों का जो है जमावड़ा पूरा लगा हुआ है और कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मैदान के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरी चौक प्रबंध यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है और यहाँ पर लोगों के लिए जो यहाँ पर चलने के लिए यहाँ पर बनाया गया, तो यहाँ पर जो फैसले की गई है। और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यहाँ पर होगा वो होगा कुछ ही दूरी का होगा, लेकिन लोगों में काफी अधिक उत्साह है। अपने जो नेता हैं और जो देश और प्रदेश जो है मोदी को लिए जो रेस है उसको लेकर यहाँ पर लगातार, और आप देख सकते हैं कि लोगों में यहाँ पर जोश है और लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह की है। 1000 पुलिस के जवान यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ की व्यवस्था को लेकर ही तैनात किए गए हैं, क्योंकि रैली के व्यवस्था का माहौल रहता है। तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो आपको यहाँ पे बताएंगे कि जो रैली होने जा रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा के द्वारा यहाँ पर लगातार भाजपा के लिए भी एक संजीवनी बूटी होने वाली है। जी उमेश, पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान भी पीएम मोदी ने मंडी में रैली की थी। जवाहर पार्क में जो मंडी में जो जवाहर पार्क है वहां जब प्रधानमंत्री ने रैली की थी तो 10 में से 9 सीटें जो हैं वो भाजपा की झोली में आई थी। तो काफी प्रभाव उस समय वहां की जनता पर पीएम मोदी का पड़ा था। तो इस बार जनता पर कितना प्रभाव उनका पड़ने वाला है? वहां जो लोग मौजूद हैं एक बार उनसे बातचीत करके देखिए। 2017 की 2017 में भी पहले इसी दौर के प्रधानमंत्री और उसके बाद जो है भाजपा के पक्ष में यहाँ पर 9 सीटें जो आई थी और भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर 9 सीटें, क्योंकि मंडी की अगर बात की जाए तो मंडी जो जिला है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अपना गृह जिला है, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी यहाँ पर पूरी उम्मीद लगा के रखी है। जो 2017 जो लगातार उम्मीदवार जो पहले भी यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है, तो यहाँ से पूरी की पूरी सीटें लेने को लेकर जो है यहाँ पर जो भाजपा ने यहाँ पर पूरी उम्मीद लगाई और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रैली है वो काफी अधिक यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है। हिमाचल के जो विधानसभा चुनाव है बात करेंगे यहाँ पर लोग यहाँ पर रैली में आ रहे हैं। अभी जो है यहाँ पर सभी को जल्दी पड़ी जा रही है स्थल में पहुंचने के लिए लगातार। अगर बात की जाए आप यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर आए हैं, क्या उत्साह है? मोदी जी को लेकर क्या है, कितना क्रेज जी? अभी हमारे साथ यहाँ पर एक जो भाजपा के कार्यकर्ता जो रैली में आए वो मौजूद, तो उनका कहना बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर सभी के मन में जो है देखने को लेकर यहाँ पर लगातार उत्साह है। अभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लोगों का जो है रैली स्थल के लिए जाने के लिए जो है लोग आते हैं और अपने जो महानायक हैं उनके छल पाने के लिए लोग जो है और रैली स्थल की ओर लगातार जो है लोगों का जाना शुरू है। जी उमेश, इस दौरान सुरक्षा के भी वहां पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। किस तरह से वहां सुरक्षा के इंतजामात के लिए क्या क्या वहां किया गया है, एक बार जरा विस्तार से वहां जो मौजूद पुलिसकर्मी हैं उनसे बातचीत कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर यहाँ पर 1000 जवानों को जो है यहाँ पर जो है तैनात किया गया है और जो जवानों के द्वारा यहाँ पर लगातार यहाँ पर फेंसिंग भी की गई है और यहाँ पर जो 100 यहाँ पर जो जवान है वो पहले से यहाँ चेकिंग व्यवस्था में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और लगातार यहाँ पर जो है चेकिंग की जा रही है। वही अगर बात की जाए यहाँ पर जो रैली स्थल है वहाँ पर लगातार मेट्रो से जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उनकी वहाँ पर चेकिंग की जा रही है और उसके साथ साथ इतना भी यहाँ पर तो सुरक्षा के इंतजाम किया गया है। और पिछले लगभग एक हफ्ते से यहाँ पे जो है लगातार मंडी पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर तैयारी की गई थी और पूरे हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है वो पहुंचे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर लगातार
जी उमेश, तो सुरक्षा के तो वहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ उनकी इस बड़ी रैली में भाजपा के कौन कौन से बड़े चेहरे आज दिखाई देंगे? यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ जो भाजपा के जितने भी के पदाधिकारी लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, वो जो है उनके आने के लिए जो है वहाँ पर अगर बात की जाए वो यहाँ पर है और विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के जितने भी भाजपा प्रत्याशी हैं सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा के महामंत्री है राकेश चुनाव, कहीं ना कहीं ये हिमाचल प्रदेश में बात की जाए और खासकर मंडी की बात की जाए तो काफी प्रदेश भाजपा इस सीट को लेकर और जो अन्य प्रत्याशी है वो यहाँ पे पहुंच गए, सुबह ही यहाँ पहुंच गए और जो प्रत्याशी है वो मंच पे जाना शुरू। जी उमेश, पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने मंडी का दौरा करना था, उस दौरान इस दौरे को जो है स्थगित कर दिया गया था क्योंकि बारिश के कारण इस दौरे को वर्चुअली किया गया था। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया था, लेकिन उस दौरान भी जनता में काफी उत्साह दिखाई दिया। बारिश के बीच में खड़े होकर भी जनता ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आ रहे हैं तो लोगों में जो है वो काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। किस तरह से उनके आगमन से पहले ही लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हैं, जो पुलिस है वो किस तरह से लोगों को मैनेज कर रही है? बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए तो भाजपा के द्वारा एक रैली का आयोजन समय जो है बात के कारण लेकिन रैली को लेकर भाजपा एक लाख कार्यकर्ताओं को और एक लाख कार्यकर्ता नहीं पाया, लेकिन उसके बाद भी जो है प्रधानमंत्री ने लेकिन आज यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, हिमाचल को उन्होंने अपना घर माना, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री यहाँ पर आने की जो बात है वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव का दौर है और कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर रिवाज बदलने की बात कर रही है, रिवाज बदलेंगे फिर से रिपीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी हाईलाइट रैली है भाजपा की। जी उमेश, तो मंडी और सोलन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, तो हिमाचल आने से पहले वो पंजाब भी गए हैं, डेरा ब्यास वो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां के जो मुखिया हैं गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। तो क्या लगता है चुनावी रैली जो आज वो करने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने यहाँ मुलाकात की है, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है चुनाव पर पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र तो कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव विधानसभा चुनाव में होने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर काफी अगुवाई है हिमाचल प्रदेश से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ के जो जिला के अंदर की बात की जाए तो जितने भी यहाँ पर स्थान है वहाँ पर डेरा ब्यास के जो है यहाँ पर आश्रम भी है, तो कहीं ना कहीं जो जी उमेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल का दौरा करने वाले हैं। हिमाचल में 2 जगहों का दौरा आज वो करेंगे, चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। सोलन की बात करें तो दोपहर करीब 3 बजे वो सोलन पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले वो मंडी का दौरा करेंगे। मंडी के सुंदरनगर में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 1 बजे का समय दिया गया है उनके शेड्यूल के मुताबिक। 1 बजे का अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 बजे तक वो मंडी पहुंच जाएंगे और मंडी में 1 बजे जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और भाजपा का कैंपेन जोर शोर से चल रहा है। जयराम ठाकुर शाहपुर विधानसभा के कलियाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा गुजरात में भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि दोनों प्रदेश भाजपा के साथ हैं और दोनों ही प्रदेश भाजपा के साथ आगे बढ़ेंगे। हिमाचल और गुजरात दोनों जगह भाजपा की ही सरकार बनना तय है।
आज हम इस चुनावी सभा में आपके बीच में हैं। मुझे लगता है कि बहुत बातें कहने की जरूरत नहीं है, लोग समझ गए हैं। सरवीन चौधरी जी यहां जिक्र कर रहे थे कि इस शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर सही मायने में अगर विकास की अगर बात कहें, ये 5 वर्ष का कार्यकाल इस विधानसभा क्षेत्र का ऐसा रहा है जो आज तक के पीछे के कार्यकाल में सबसे बेहतरीन विकास की दृष्टि से रहा है। और इसका सौभाग्य इन्होंने कहा कि मुझे ये काम करने का अवसर प्राप्त मिला, और मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मुझे शाहपुर इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आप सबकी समस्याओं के समाधान करने की दृष्टि से अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूं, सरवीन जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसलिए एक नहीं बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे आने वाले समय में, लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। आप सारी चीजों को समझते हैं। आज कांग्रेस के लोग हमको ये प्रश्न खड़ा करने की कोशिश जरूरत कर रहे हैं कि भाजपा को क्यों वोट देना है। मैं कहता हूं हम इसलिए वोट देना। धारा 370 समाप्त होने की बात हुई तो कांग्रेस के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। धारा 370 समाप्त होकर के रही, हम आप सब लोग चश्मदीद गवाह बने उस सारे मंजर को देखने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ और हमारी आंखों के सामने धारा 370 समाप्त हुई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी बहुत जरूरी है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ऐसे मजबूत नेतृत्व को और मजबूती देने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट सदर बिलासपुर, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह क्षेत्र है। चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। जेपी नड्डा के सुपुत्र समाजसेवी हरीश नड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह जनता को चुनना है कि विकास को वोट देनी है या नशा माफिया को वोट देनी है। उन्होंने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ विकास उन्होंने करवाया है। एम्स अस्पताल, रेलवे प्रोजेक्ट, 4 लेन प्रोजेक्ट, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें कि लोगों को जमीनों का तो पैसा मिला और इसके साथ ही क्षेत्र के विकास में रोजगार के नए आयाम भी स्थापित किए गए हैं। ये चिंता करती है युवाओं के लिए, चाहे वो रोजगार मेले हो, चाहे बड़े बड़े एम्स जैसे प्रोजेक्ट हो, चाहे नशा से लड़ने के लिए एक नशा मुक्ति अभियान हो। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि युवाओं को आगे बढ़ा सकें। लेकिन बहुत गंभीरता और बहुत दुख के साथ हमें ये बोलना पड़ रहा है कि हम लोगों को नशे को हराना है और इस चीज़ के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये बिलासपुर की लड़ाई है, ये इस इलाके की लड़ाई है कि हमको युवाओं को बचाने के लिए एक अच्छी सोच वाली पार्टी को लाना है। इसलिए मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि कांग्रेस वाले जब उनके सामने आए तो उनसे सवाल पूछिए कि आपने आज तक हमारे लिए क्या सोचा है, और उनसे आप सवाल करिए। जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। हमारे पास बहुत कुछ है जो हमने युवाओं के लिए किया है, करना चाहते हैं, और जो सोचा है हम उसके बारे में युवाओं को बताते रहेंगे। लेकिन समय ये है कि लोग उनसे पूछें और वो सामने आके जवाब दें कि उन्होंने आज तक युवाओं के लिए क्या किया है और क्या करने की सोच रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुद्दा इस चुनाव में है, वो नड्डा जी द्वारा जो विकास बिलासपुर का शुरू से 1993 से लेकर के 2022 तक जो विकास हुआ है, जो बिलासपुर उजड़ने के बाद पहली बार बसने का काम जो किया है अगर किसी व्यक्ति ने, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने बिलासपुर का 3 बार इसी सदर विधानसभा से प्रतिनिधित्व किया है, उन्हीं के समय में ये विकास हुआ है। भाजपा के नेता रणधीर शर्मा का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नैना देवी में 5 बार विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के डबल इंजन की सरकार के समय हिमाचल प्रदेश का उनके क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता अब जान चुकी है कि उनका विकास भाजपा के साथ जुड़ा है। जहां जहां वो जा रहे हैं वहां पर लोगों का भारी जन समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी 5 बार आए और 5 कार्यक्रमों में उन्होंने अनेक घोषणाएं की जो अब सबकी सब पूरी हुई हैं, जिसके अनुसार 20 स्कूल इस विधानसभा क्षेत्र में अपग्रेड हुए, लाड़ाघाट में ITI और स्वारघाट में डिग्री कॉलेज शुरू हुए, स्वारघाट में बिजली बोर्ड की सब डिवीज़न खुली, नैना देवी में मेडिकल एजुकेशन ब्लॉक खुला, जुखाला में सब्जी मंडी तो मंडारी में अनाज मंडी शुरू हुई,
हमारे 6 नए पटवार सर्कल इस विधानसभा क्षेत्र में खुले, 6 नई पंचायतों का गठन करके पंचायत घर बनाने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर इस बार श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।